नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, क्लास 11 फिजिक्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेटा चर्चा की थी प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थात प्रक्षेप्य गति के बारे में। हम लोगों ने बेटा प्रक्षेप्य गति में आपको उन्नयन काल और महत्तम ऊंचाई ये दोनों डेरिवेशन प्रूफ करा दिए थे। उन्नयन काल का फॉर्मूला T बराबर 2u0 sin थीटा अपॉन g और महत्तम ऊंचाई का कराया था H बराबर u0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और मैंने ये भी कहा था आप लोगों से अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं 90। तो 90 जब रखा था तो मैक्सिमम हाइट आपकी निकल के आएगी u0 स्क्वायर अपॉन 2g। अगर किसी बच्चे ने ये लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले बेटा लास्ट वीडियो जाकर देखें कि मैंने किस प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया था और कैसे उन्नयन काल और महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला प्रूव कराया था बेटा। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा बेटा आप नहीं कर पाएंगे आगे के टॉपिक, तो इसीलिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे बेटा आज हम चर्चा करेंगे बेटा क्षैतिज परास पर। किस पर? क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब क्षैतिज परास है क्या? पहले क्षैतिज परास के बारे में समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु को जब हम ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में ऊपर की ओर फेंकते हैं बेटा तो कितनी दूर तक वो जाती है, इसी को कहते हैं बेटा रेंज। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने बिंदु O से, जरा डायग्राम में देखिए सभी, बिंदु O जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा प्रक्षेपण बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण बिंदु। बिंदु O प्रक्षेपण बिंदु से बेटा मैंने कोई वस्तु दी, ठीक है, वस्तु दी O पर रखी थी और यहां से मैंने इस वस्तु को फेंका u0 वेग से। किस वेग से बेटा? u0 वेग से। जब ये वस्तु बेटा बिंदु O से चलेगी तो चलते कहां पर आ गई बेटा? पॉइंट B पर आ गई, यानी कि अंतिम बिंदु पर आ गई। तो प्रारंभिक बिंदु कौन हो गया? O और अंतिम बिंदु कौन हो गया? B। इनिशियल पॉइंट कौन है? O। फाइनल पॉइंट कौन है? B। तो बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, क्षैतिज दूरी जो होगी, उसी को कहते हैं बेटा हम लोग क्या? क्षैतिज परास। एक बार फिर समझेंगे सभी। प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूं बेटा एक बार, सभी ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। मैंने क्या बोला? मैंने कहा प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक बिंदु O से अंतिम बिंदु B तक के बीच की क्षैतिज दूरी मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब इनिशियल पॉइंट O और फाइनल पॉइंट B के बीच की जो क्षैतिज दूरी जो होगी बेटा, क्षैतिज का मतलब होता है सीधी दूरी बेटा और ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया खड़ी दूरी बेटा, ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच की जो क्षैतिज दूरी जो होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है बेटा, उसी को कहते हैं बेटा हम क्या? क्षैतिज परास। इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। बीच की क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं, ठीक है बेटा। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है सर इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो देखिए फॉर्मूला इसका हम ड्राइव कराएंगे प्रॉपर तरीके से। आप इसका फॉर्मूला निकलेगा क्या? तो पहले तो इतनी बात क्लियर है, देखिए डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा बेटा। लास्ट वीडियो में बनवाया था बेटा, ध्यान से आगे बढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे क्षैतिज परास का? तो मैंने अभी आपसे बार एक ही चीज कह रहा हूं कि जब वस्तु को फेंका गया तो वो पॉइंट O से चलकर कहां पहुंची? पॉइंट B पर, ठीक है। हम निकाल क्या रहे हैं? क्षैतिज दूरी। क्या निकाल रहे हैं? क्षैतिज दूरी। तो सभी ध्यान देंगे, क्षैतिज दूरी कह दो या क्षैतिज परास कह दो, बात एक ही है।
क्षैतिज परास, परास कह दो या क्षैतिज दूरी कह दो, कोई समस्या नहीं है। देखिए जब हम छोटी क्लास में थे, क्लास 9th-10th में हम पढ़ते थे, बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला था बेटा दूरी का। दूरी बराबर होता था बेटा क्या, चाल गुणा समय। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था स्पीड इनटू टाइम। बेसिक फॉर्मूला है बेटा 9th क्लास में पढ़ा हुआ, डिस्टेंस निकालने का स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पर स्पीड कौन सी लगेगी, स्पीड कौन सी लगेगी, क्योंकि हमारे पास दो स्पीड है बेटा, एक वर्टिकल स्पीड है, एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है। बताइए वर्टिकल स्पीड कौन सी है, u नॉट साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल स्पीड कौन सी है बेटा, u नॉट कॉस थीटा। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो किसी ना किसी एंगल पे फेंका गया u नॉट वेग से। लास्ट डायग्राम में मैंने आपको भी समझाया। तो अब आप कॉमन सेंस लगाइएगा थोड़ा, भाई डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब बात यहाँ आती है सर, हम यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं या वर्टिकल डिस्टेंस, बताइए। हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड भी कौन सी लगेगी, हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ रही है भाई। जब आप क्षैतिज दूरी निकालोगे तो चाल भी कौन सी लगाओगे, क्षैतिज वाली। समझ में वाली बात है। तो जब आप क्षैतिज दूरी निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे कौन सी चाल लगेगी, क्षैतिज चाल, क्षैतिज चाल। क्योंकि चाल के यहाँ दो घटक है, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक। तो हम यहाँ पे कौन सी वाली चाल लगाएंगे, क्षैतिज चाल। इनटू में क्या आता है बेटा, समय। तो बेटा मैंने ये कोई किताबी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, बड़ा बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल किया है जो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। आगे सुनिए बेटा, जैसा कि आप जानते हो क्षैतिज परास मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज आर फॉर रेंज, इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कैपिटल आर इक्वल टू क्षैतिज चाल। देखो दो तरीके की चाल है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ हम कौन सी लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्पीड। कितनी, u नॉट cos थीटा इनटू में समय। देखिए आप सभी जानते हो कि जब पॉइंट O से ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो वो कहां पहुंचा, B तक। और पॉइंट O पर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो लगा समय होता है उसको हम कहते हैं बेटा उन्नयन काल। उन्नयन काल लास्ट वीडियो में पढ़ाया, जाके चेक करो नहीं तो पहले। उन्नयन काल जो समय जो लगेगा, ये कौन सा समय लगेगा बेटा, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए वरना भूल जाओगे। यहां पे जो समय लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा, उन्नयन काल। उन्नयन काल, काल माने समय ही होता है, ये एक नया नाम हो गया समय का ही। काल, काल मतलब समय। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है ना। वही चीज है, समय कह दो या काल कह दो, बात एक ही है। और कौन सा काल, उन्नयन काल, फ्लाइट टाइम पीरियड। क्योंकि इनिशियल पॉइंट से वो कहां पे गया है, फाइनल पॉइंट पर। तो उन्नयन काल कैपिटल टी हो गया। अब कई बच्चे कहते हैं सर उन्नयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा जस्ट अभी मैंने बोला भी था, लिख लो। आप लोगों ने लिखा नहीं शायद, मैंने अभी भी बताया था। देखो ये लिख रहा, उन्नयन काल क्या था फॉर्मूला, कैपिटल T इक्वल टू 2u नॉट साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, चलिए लिखिए कितना, 2u नॉट साइन थीटा अपॉन g रखने पर, ठीक है। इसको बेटा मैंने प्रूफ कराया बाकायदा, आप चाहो तो लास्ट वीडियो में देख सकते हो। तो कैपिटल R इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, u नॉट cos थीटा को एज इट इज रहेगा। कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, 2u नॉट साइन थीटा अपॉन g। मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे, प्लीज ध्यान दें सभी स्टूडेंट। 2 तो बेटा 2 ही रहेगा, u नॉट से जब मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला u नॉट जब इस वाले u नॉट से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, u नॉट स्क्वायर। डन। इनटू में देखो 2 साइन थीटा को एज इट इज लिखा है मैंने, बाकी ये जो cos थीटा जो बचा है उसको मैंने पीछे लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है ना भाई। u नॉट में u नॉट से मल्टीप्लाई करा, u नॉट स्क्वायर, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, और ये जो cos थीटा था उसको पीछे लिख दिया। अपॉन में कौन है, g। अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो क्लास 11th में बेटा मैथ्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, सभी ने पढ़ा हुआ, 2 साइन थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 2a का। तो ध्यान दीजिए u नॉट स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन 2a का, साइन 2 थीटा अपॉन g। दैट्स क्लियर। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा रेंज का, कितना, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल R इक्वल टू u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये किसकी रेंज आ गई बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा ऑब्जेक्ट की रेंज आ गई, ठीक है बेटा। अब एक चीज और बताऊंगा इसमें कई बार पूछा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस एंगल पे फेंकें कि वो मैक्सिमम रेंज
प्राप्त करे, मतलब हाईएस्ट क्षैतिज परास पर जाए बेटा, ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर कर पाए। अब इसको कॉमन सेंस लगाना, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अभी भाला फेंकते हैं हम, तो दो तरीके से फेंका जाता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है हम ऐसे फेंकें, ठीक, हो सकता है ऐसे फेंकें, या ये भी हो सकता है इस तरीके से फेंकें, ठीक है ना। हाईएस्ट डिस्टेंस कब कवर करेगा बेटा, जब उसको बताओ 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाएगा, ठीक है ना। हाँ बेटा देखिए, तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए क्या करेंगे, सभी ध्यान दें, मतलब मैक्सिमम रेंज कब होगी, कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ से किस एंगल में फेंका जाए कि ज्यादा से ज्यादा रेंज प्राप्त करें। तो अधिकतम रेंज के लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी, ये विशेष स्थिति है, स्पेशल केस है, विशेष स्थिति, स्पेशल केस, ठीक है ना। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो थीटा है वो 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको कितने डिग्री एंगल पे रखेंगे बेटा, 45 डिग्री के एंगल पे। जब उसको 45 डिग्री के एंगल पे रखा जाएगा तो सबसे ज्यादा रेंज प्राप्त करेगा, मतलब मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को। तो जैसे ही आप 45 रखोगे तो रेंज, जैसे रेंज को किससे रिप्रेजेंट करते थे, आर से, तो आर की जगह यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम। फॉर्मूला क्या था हमारा, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की जगह 45 अपॉन जी। सभी स्टूडेंट जानते हैं बेटा क्या कि 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा बेटा, 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी। दैट्स क्लियर। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। और बाय द वे अगर कोई चीज समझ में ना आए तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उस पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।